स्वागत है आपका यूट्यूब फेस चैनल में। तो हम लोगों ने जो है अपना पोलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किया है क्लास 10th का। और पोलिनोमियल चैप्टर में जो है कल जो है आपका वीडियो बना था पोलिनोमियल पे इंट्रोडक्शन पे, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट उसका कुछ कुछ बताया है, तो उसका थोड़ा सा भी हम लोग रिकैप करेंगे, ठीक है, कि क्या क्या पढ़े थे। फिर उसके बाद जो हम लोग आज का जो टॉपिक है आपका जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका पोलिनोमियल का डिफिनेशन था वो क्या था कि द एक्सप्रेशन विच कांस्टेंट वन और मोर टर्म्स विथ नॉन जीरो कोफिशिएंट कॉल्ड पोलिनोमियल। यानी आपका जो ये एक्सप्रेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो इसको कहते हैं, इसको हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन कहते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या है कि उस एक्सप्रेशन में जो आपका कुछ कांस्टेंट टर्म होंगे, एक या एक से ज्यादा। तो देखिए, हम बताए थे कल आपको कि ए, बी और सी जो है आपका क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। फिर उसके बाद जो है आपका क्या होना चाहिए, विथ नॉन जीरो कोफिशिएंट। और जो यहाँ पे एक्स दिख रहा है उसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं, तो नॉन जीरो कोफिशिएंट होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। और इसका जो आपका डिग्री है, यानी इसका जो पावर है, वो आपका क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। नॉन निगेटिव होना चाहिए, यानी निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग पोलिनोमियल कहते हैं। तो यहां तक जो हम लोग कल पढ़े थे, ठीक है। कल जो है हम लोग यहां तक पढ़े थे। फिर उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो है उसको किसको कहते हैं। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का मतलब है कि जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है, जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है उसका जो हाईएस्ट पावर है उसी को हम लोग कहते हैं, उस पोलिनोमियल का डिग्री जो है उसी को कहेंगे, ठीक है। जैसे आपका दे देते हैं क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसका जो आपका पोलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। जैसे आपको दे देते हैं एक्स क्यूब प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इस पोलिनोमियल का आपका डिग्री कितना होगा, इस पोलिनोमियल का आपका डिग्री कितना होगा, तो इस पोलिनोमियल का आपका डिग्री कितना हो जाएगा। तो देखिए, इसमें से हाईएस्ट डिग्री देखिए कौन सा है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और इसके ऊपर यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री कौन सा है, 3 है। तो इस पोलिनोमियल का जो है आपका डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका ये हुआ था डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। फिर उसके बाद हम लोग ने लीनियर पोलिनोमियल पढ़ा था। तो लीनियर पोलिनोमियल में आपका क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल में आपका क्या होता है वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो लीनियर पोलिनोमियल का आपका अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो देखिए, लीनियर पोलिनोमियल का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लीनियर पोलिनोमियल, यानी लीनियर पोलिनोमियल का मतलब होता है कि इसका जो डिग्री होगा, उसका जो डिग्री है यानी कोफिशिएंट का जो डिग्री है वो 1 होना चाहिए। जैसे आपका x हो सकता है, इसका देखिए डिग्री यहाँ पे 1 है। जैसे आपका -x हो सकता है, इसका डिग्री भी 1 है। यहाँ माइनस हो सकता है, कोफिशिएंट माइनस में हो सकता है, लेकिन उसका डिग्री यानी पावर जो है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉन निगेटिव होना चाहिए। या फिर आप यहाँ पे ले सकते हैं x प्लस 1, x प्लस 2, x माइनस 2, ठीक है, 2x माइनस 1। ये देखिए सबका जो आपका कोफिशिएंट का डिग्री है वो 1 है, ठीक है। तो उसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। उसके बाद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब समझिए क्या, कि डिग्री जो है वो क्या होना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए। यानी जो डिग्री है वो क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट का वो 2 होना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। क्यूबिक में क्या होना चाहिए, डिग्री 3 हो जाएगा, ठीक है, डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका डिग्री इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। तो ये आपका लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल जो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये जो है हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, आज थोड़ा सा रिकैप कर दिए। अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, आज का जो आपका टॉपिक है वो है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, प्लस में आपका जो है एक्सरसाइज 1.1 जो है, सॉरी 2.1 जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। इसी वीडियो में जो है एक्सरसाइज 2.1 को भी हम लोग बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं अपना, पहले जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा आप नोट कर लीजिए, नोट करना है तो आपका जो है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल में अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको कोई एक इक्वेशन दे देते हैं और उसको अगर हमको मतलब क्वेश्चन दिया है कि उसको आपको पोलिनोमियल फॉर्म में जो है लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे। जैसे आपको एक इक्वेशन दे दिया 2x प्लस 1, ठीक है, ये आपका एक इक्वेशन है, इसको कह रहा है कि इसको पोलिनोमियल फॉर्म में लिखिए, ठीक है, पोलिनोमियल फॉर्म में लिखिए। तो इसको पोलिनोमियल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होता है, सिंपल सा p ऑफ x, p का मतलब पोलिनोमियल होता है, पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू जो लिखा हुआ है उसको 2x प्लस 1 जो है हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पोलिनोमियल फॉर्म में हो गया। या फिर हम p ऑफ x को जो है हम लोग y से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपका जो है ये इस तरह से जो है हम लोग इसको क्या करते हैं, इस इक्वेशन को जो है शो करते हैं पोलिनोमियल फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसे जो हम लोग इसको शो करेंगे। अब जो है आपसे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल निकालने के लिए बोला है,
ठीक है। इस इक्वेशन का जो है आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है पॉलिनोमियल फॉर्म में, ठीक है, इस x के जगह पे यानी x का जो वैल्यू हम क्या रखें, इस पॉलिनोमियल यानी इस टोटल पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो 0 हो जाए, ठीक है। यानी कि इस 2x + 1 यानी इसमें x का वैल्यू क्या रखे कि इस पूरे पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो 0 हो जाए। तो सबसे पहले आप सोच के बताइए कि इसका क्या होगा आंसर, यानी यहाँ x का वैल्यू क्या रखे कि इस पूरे इक्वेशन का जो वैल्यू है वो 0 हो जाए, जल्दी बताइए। चैट बॉक्स में बताइए। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको करने के लिए सिंपल सा क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है तो हम इस 2x + 1 को जो है वो 0 के इक्वल रख देंगे, ठीक है। 2x + 1 को क्या करेंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। फिर उसके बाद इस 1 को उस साइड ले जाइएगा तो 2x = -1 हो जाएगा। फिर इस 2 को जब इधर ले जाइएगा, ये सारा जो है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है कि इक्वल को इधर उधर करने पे क्या कैसे होता है, ठीक है। तो नहीं आपको पता है तो आप जाके बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां पे आप जाके देख लेंगे। तो फिर उसके बाद इस 2 को जब इधर लाइएगा तो x = आपका आएगा -1/2। तो ये जो आपका x = -1/2 आया है, x = -1/2 आया है। अगर x के जगह पर -1/2 आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है आपका 0 आ जाएगा। देखिए कैसे, ये रहा 2, x के जगह पे हम लिखेंगे -1/2 प्लस में है आपका 1, ये 2 से ये 2 गया, यहाँ आपका -1 और +1 आया जो कि कट के आ जाएगा इसका वैल्यू 0, और यही आपका क्या हो जाएगा, यानी ये जो आपका -1/2 है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। यानी x = -1/2 आपका क्या है, इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो यही होता है आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसी तरह से अलग अलग इक्वेशन देगा और उसका आपसे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो आप निकाल लेंगे, बहुत इजी है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, ये चीज आपको समझ में आ गया, ये चीज आ गया। तो आपको एक क्वेश्चन देते हैं और आप उसका जो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करके बताइए और उसका ऑप्शन भी हम जो है देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देते हैं और उसका आंसर आप बताएंगे, ठीक है। लाइव चैट कमेंट बॉक्स में आपका लाइव चैट में जो है पोल जनरेट करेंगे, वहां पे आप इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो आपके स्क्रीन पे जो है ये 2 क्वेश्चन है और ये 2 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। पहला है कि p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल ऑफ x = 2x - 2, यहाँ पे भी आपको फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है। और इस क्वेश्चन में भी आपको px = x² + 8x + 16 जो है, इसमें भी आपको फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें भी आपको पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना है। दोनों आपको बनाना है, ठीक है। इसका ऑप्शन देते हैं और इसको हम खुद सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन अभी हम नहीं देंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन देते हैं क्योंकि ये जो इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक हम आपको बताए नहीं है, ठीक है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट में इस टाइप का सारा करवाया गया है, तो आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हम दे देते हैं। इसका यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए जो है, ए ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा, -1, बी में जो है आपका क्या हो जाएगा 2, सी में जो आपका क्या हो जाएगा -1/2 और डी में जो है आपका क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है और ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसमें जो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा है इसका, ठीक है। जल्दी बताइए इन चारों ऑप्शन में से जो है आपका कौन सा जो है आंसर होगा करेक्ट। इसके लिए इसको अभी हम खुद सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। जल्दी बताइए। लाइव चैट कमेंट बॉक्स में आपका पोल जनरेट हो गया है। तो इसका आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर आप यहाँ पे 1 पुट कीजिएगा, देखिए ये तो इजी हो जाता है अगर ऑप्शन आ जाता है तो। सब एक एक को पुट करके देखिए। अगर आप यहाँ पे -1 पुट कीजिएगा तो यहाँ -2 और ये -2, 0 तो होने वाला नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा। अगर 2 पुट कीजिएगा तो ये 2 जो यहाँ पे 2 रखिएगा तो 2 × 2 -2 यानी ये 4 हो जाएगा -2, यहाँ भी 0 नहीं होने वाला, यानी ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। ये गया, ये गया। -1/2 रखिएगा, -1/2 तो 2 से 2 जाएगा -2, यानी कि -1 और -2 आ जाएगा, यानी ये भी आपका नहीं होगा। इस तरह से ऑप्शन को हम लोग काटेंगे तो ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या D यानी 1। यहाँ पे देखिए 2 × 1 -2 यानी आपका यहाँ पे 0 आ जा रहा है, तो ये आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका इसका आंसर क्या हो गया, D हो गया।
ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग क्या कहते हैं इसको रफ करते हैं और फिर इसके बाद इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे नोट करते हैं और फिर इसके बाद इसको अच्छे से समझाते हैं हम, ठीक है। तो चलिए तब तक आप इसको नोट कीजिए, नोट करना है तो। हाँ तो देखिए इसको जो है आपको बनाना है तो कैसे बनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन हमने नहीं बताया। हमने अभी तक आपको लीनियर पोलिनोमियल टाइप का क्वेश्चन को जीरोज ऑफ पोलिनोमियल निकालने का सिखाया है, ठीक है। अभी आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका जीरोज निकालना है तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको पता है क्या करते हैं, इसका जो है इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 1 है तो यह तो 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 हो जाएगा। अब जो है क्या करना होता है, इसको आप क्या करें, एलसीएम इसका क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम वाला काम करेंगे तो यहाँ से आपका क्या होगा, ये 2 बार में गया 8 बार में, फिर उसके बाद ये 2 बार में गया 4 बार में, फिर उसके बाद ये 2 बार में गया 2 बार में, इस तरह से करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो डिजिट होता है इसको जो है हम लोग मल्टीप्लाई, डिवाइड, जोड़ घटाव कुछ भी करके जो है आपको क्या करना होता है, ये वाला चीज लाना होता है, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, अगर हम इसको 2 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद प्लस करेंगे और इन 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे 8 आ जाएगा। 4 + 4 जो है आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब जो है हम इसको कर सकते हैं तो क्या करेंगे देखिएगा, तो इसको लिखेंगे x² जस का तस। यहाँ पे देखिए पहला 4x था, यहाँ x जोड़ दीजिए आगे, तो पहला आपका 4x, फिर एक और 4x, दोनों को जोड़िएगा x तो यहाँ पे 8x आ जाएगा, प्लस में आपका ये 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कीजिए, इतना और इतना आधा आधा कर लीजिए, यहाँ से x कॉमन लीजिए तो ये x + 4, फिर यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ से आप देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ भी आपका x + 4 आ जाएगा। देखिए कैसे, इस x को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा x² आ जाएगा, इस x को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 4x आ जाएगा, इस x को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 4x आ जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको क्या कर दिए, तोड़ दिए। अब उसके बाद क्या करना है, ये दोनों ब्रैकेट देखिए ये दोनों सेम है, ब्रैकेट वाला यानी x + 4 सेम है और इसको एक साथ लिख दीजिए यानी x + 4, दोनों तो सेम है। इसका फॉर्मूला आप ऐसे भी जानते हैं कि ये आपका x + 4 का होल स्क्वायर का जो है ये बनता है आपका क्या गया, x² + 4 8x + 16 जो है आपका x + 4 का होल स्क्वायर का बनता है। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, जीरो जब पोलिनोमियल निकालना है तो = 0 रखेंगे तो इसके हिसाब से जो है आपका इसका आंसर आ जाएगा कितना, -4, ठीक है, -4 आ जाएगा। अब देखिए यही आपका जीरो जब पोलिनोमियल है, -4 को अगर आप इसमें पुट करेंगे तो आपका जो है ये इस पोलिनोमियल का जो वैल्यू है आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए कैसे, x² है यानी -4 का स्क्वायर प्लस 8 × -4 + 16, इसका तो 16 हो जाएगा क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, इसका कीजिएगा तो -32 और इसका +16, 16 को ऐड कीजिएगा 32 हो जाएगा, 16 का ऐड कीजिएगा 32 और -32 यहाँ पे था ही। अब ये देखिए कट के आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से जो आपका जीरो जब पोलिनोमियल हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो आप जो है जीरो जब पोलिनोमियल निकालना समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन हमने बनवा दिया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अपना जो आपका ग्राफिकल मेथड वाला है थोड़ा बहुत उसको समझेंगे और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 2.1 को जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसको नोट करना है तो कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग का है ग्राफिकल मेथड से जीरोज ऑफ पोलिनोमियल को फाइंड करेंगे और उसका एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, और देखते हैं कि वो कैसे कैसे सारा मेथड होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल का जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लीनियर पोलिनोमियल को बता दे रहे हैं, उसी तरह से आप क्वाड्रेटिक का बनाएंगे खुद से और फिर उसके बाद क्यूबिक का बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए लीनियर जैसे हम क्वेश्चन उठा लेते हैं, y = आपका y = 2x - 2, ठीक है, y = 2x - 2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं क्या, p of x = 2x - 2, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका तो आपको ऐसे पता चल रहा है कि इसका जो जीरो आएगा वो कितना आएगा, यानी इसका जीरो ऑफ पोलिनोमियल कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। यहाँ 1 पुट कीजिएगा तो आपका ये इसका इक्वेशन का जो वैल्यू है वो आपका क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको ग्राफिकल मेथड में जो हमको शो करना है, अब इसको क्या करना है, ग्राफिकल मेथड में जो है वो हमको शो करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ग्राफिकल मेथड में शो करने के लिए क्या करना होता है, एक ऐसे बॉक्स बनाइए, एक ऐसे बॉक्स बनाइए इस तरह से, यहाँ x लिखिए और यहाँ y लिखिए, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू लीजिए, अपने आप y का वैल्यू आएगा और उसको ग्राफ पे जो है आप डोनेट कर दीजिए, ठीक है, ग्राफ पे उसको बना दीजिए। देखिए कैसे,
एक्स का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं और यहाँ पे अगर हम 0 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 2, ये वाला चीज यहाँ पे इक्वेशन है, 0 पुट किए तो ये 0 हो गया, यानी y इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, -2 आ गया। y इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, -2, यानी यहाँ पे -2 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे 1 उठाते हैं तो आपका 2 इंटू 1 -2, तो इस तरह से यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ -1 उठाते हैं तो 2 इंटू -1 इंटू -2, तो आपका यहाँ पे -2 इंटू -2 यानी -4 आ जाएगा। तो इस तरह से 3 इक्वेशन आपका आ गया। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बना के देखते हैं कि कैसा ग्राफ बनता है, लीनियर पोलिनोमियल का आपका ग्राफ कैसा बनता है वो देखते हैं। तो देखिए ये आपका ऐसे होता है, आप समझते हैं, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, क्या क्या लिए हैं आप, 0 लिए हैं एक्स एक्सिस पे तो 0 आपका यहाँ होता है, फिर आप 1 लिए हैं एक्स एक्सिस पे तो ये रहा 1, फिर आप -1 भी लिए हैं तो माइनस इधर की ओर एक्स एक्सिस में होता है तो आपका -1 सपोज दैट मान लीजिए यहाँ है। फिर इसके बाद आप -2 है आपका वाई एक्सिस में तो वाई एक्सिस में -2 इधर होता है, यहाँ पे मान लीजिए -2 है। फिर उसके बाद आपका वाई एक्सिस में 0 यहीं पे होता है और -4 जो है आपका क्या होता है वाई एक्सिस में और नीचे जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे आपका -4 है। ठीक है, -4 आपका मान लीजिए यहाँ पे है। आप देखिए क्या करेंगे, 0 -2 आपका कहाँ पे आ रहा है देखिए। ठीक है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब है कि ये देखिए x, y ऐसे होता है, यानी x एक्सिस में आपका 0 है और y पे आपका -2 है, इस तरह से। तो यहाँ देखिए 0 -2 कहाँ आ रहा है, तो 0 x एक्सिस पे यहाँ है और -2 यहाँ है, यानी कहीं यहाँ पर जो है आपका क्या आ रहा है, 0 -2 आ रहा है, यहाँ पे गढ़ा करते रहे यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद 1 और 0 कहाँ आ रहा है, तो x एक्सिस पे 1 यहाँ है, 0 यहाँ है, यानी कहीं यहाँ पर जो है वो आपका 1, 0 आ रहा है। ठीक है, 1, 0 यहाँ पे आ रहा है। फिर -1, -4, तो -1 यहाँ है तो इसका सीधे ले जाएंगे यहाँ और -4 यहाँ है, यानी कहीं यहाँ पे जो है वो आपका बन रहा है क्या, -1, -4 जो है आपका यहाँ बन रहा है। अब देखिए ये जो 3 लाइन आपको आया है, इन तीनों लाइन को अगर आप ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाते हैं तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो यानी लीनियर पोलिनोमियल का आपका ग्राफ कैसा होता है, तो स्ट्रेट लाइन आपका होता है लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ, और इस इक्वेशन का ग्राफ आपका बन गया ऐसा। ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में जो है आपको मिलता है देखने का, इस तरह का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया ना, समझ में आया तो लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए तो लीनियर इक्वेशन का जो हम लोग एक एग्जांपल से समझ गए कि लीनियर इक्वेशन का आपका हमेशा ग्राफ कैसा बनेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन हमेशा जो है आपका क्या बनेगा, लीनियर इक्वेशन का हमेशा ग्राफ बनेगा। उसी तरह से अगर क्वाड्रेटिक का पूछते हैं आपसे, ठीक है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है और आपसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का पूछते हैं ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप याद रखेंगे पैराबोला बनेगा। ठीक है, पैराबोला। ठीक है, पैराबोला कैसा होता है, ये ऐसे है, मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, तो आपका ये कुछ इस तरह से बनता है पैराबोला। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा आपका, कुछ इससे ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये मतलब इस तरह का आपका होता है, इस तरह से बन जाएगा, तो ये आपका पैराबोला होता है, इस तरह से ऐसे बना हुआ। ठीक है, तो आपका पैराबोला जो है आपका ग्राफ बनता है किसमें, क्वाड्रेटिक में। और क्यूबिक का ग्राफ आपका कैसा होता है, क्यूबिक का ग्राफ जो है, क्यूबिक पोलिनोमियल का जो है आपका ग्राफ जो है वो आपका कुछ इस तरह से बनता है, ऐसे ये आपका है, तो आपका ये इस तरह से जो है आपका ये क्यूबिक पोलिनोमियल का बनता है। ठीक है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल का इस तरह से बनता है, क्वाड्रेटिक का पैराबोला बनता है और लीनियर पोलिनोमियल का आपका स्ट्रेट लाइन बनता है। तो इस तरह से जो है आपका ये तीनों का जो है ग्राफ इस तरह के आपके बनते हैं। अब जैसा जैसा इक्वेशन होगा उस तरह का आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि इसका सोल्यूशन कितना है। सोल्यूशन का मतलब है, देखिए आप उस इक्वेशन का जो है आप क्या किए थे, लीनियर पोलिनोमियल का जब आप उससे क्वेश्चन बनाए थे तो आपका क्या आया था, उसका जो x का वैल्यू क्या आया था 1, यानी इसका एक ही सोल्यूशन था। तो आप ध्यान रखेंगे लीनियर इक्वेशन में जो है आपका सिर्फ एक ही सोल्यूशन आपको मिलता है। ठीक है, सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिलता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी बताएंगे कि क्या बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप इतना याद रखें कि लीनियर इक्वेशन में आपका कितना सोल्यूशन मिलता है, तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिलता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना आपको सॉल्यूशन मिलते हैं, तो आपको जो है मैक्सिमम आपको 2 मिलता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका सॉल्यूशन कितना मिलता है, मैक्सिमम 2 मिलता है और मिनिमम आपका 1 भी हो सकता है। ठीक है, और क्यूबिक में आपका क्या होगा, मैक्सिमम 3
या तो फिर 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ठीक है। 0 भी हो सकता है, यहाँ इस पे भी 0 होगा, इसमें भी, और इसमें भी आपका जो है आपका 0 हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपका होता है, यहाँ भी आपका 0 ये हो सकता है, यानी कि कोई सोल्यूशन होना है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी सोल्यूशन ना हो, ठीक है। इस तरह का भी आपका हो सकता है। जैसे आप सोल्यूशन का मतलब समझिए, सोल्यूशन का मतलब है कि ये जो आपका ग्राफ बना है वो एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है, वही आपका सोल्यूशन होता है। जैसे इस ग्राफ में देखें तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, और देखिए कितने बार काट रहा है, एक बार यहाँ पे, एक बार, दो बार, ये 3 बार, ये 4 बार और ये 5 बार, यानी इस इक्वेशन का जो है, इस ग्राफ का जो सोल्यूशन है वो 5 है, ठीक है। उसी तरह से इसका सोल्यूशन कितना है, तो इसका सोल्यूशन देखिए ये एक्स एक्सिस को कितना बार काट रहा है, तो ये जो है आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 बार काट रहा है, तो इसका जो आपका सोल्यूशन है आपका कितना है, 1 है। और इसका सोल्यूशन बताइए कितना है, इसका सोल्यूशन एक्स एक्सिस को ये कितने बार काट रहा है, तो देखिए ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया है, ये वाई एक्सिस को टच किया है, तो इसका जो सोल्यूशन है वो 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए, ठीक है। और इसका सोल्यूशन कितना है, तो इसका सोल्यूशन देखिए 1 ही है, क्योंकि 1 ही बार टच किया है, यानी इसका भी सोल्यूशन 1 ही है। तो इसी तरह से जो है आपका एक्सरसाइज जो 2.1 है वो इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है। एक्सरसाइज जो 2.1 है वो आपका इसी तरह का क्वेश्चन पूछा है कि उस ग्राफ, जो आपको ग्राफ दिया है उसमें, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में जो पहला क्वेश्चन है वो आपको कितने बार टच किया है एक्स एक्सिस को, उसका सोल्यूशन बताना है, और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो कितने बार टच किया है उसको बताना है, ठीक है। इसी तरह से आपको जो आपका एक्सरसाइज 2.1 है उसको कंप्लीट करना है। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद अपना वीडियो को जो यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए 2.1 एक्सरसाइज हम लोग बनाते हैं। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। इसको नोट करना है तो कर लीजिए। तो आपका एक्सरसाइज जो 2.1 है, ठीक है, उसका जो हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का जो है अपने मोबाइल में फोटो खींचे हैं, ठीक है, क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन देखते हैं और उसको जो हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 का हाँ है, ये रहा, ठीक है। तो देखिए एक्सरसाइज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज जो है हम लोग 2.1 जो है अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 को जो है अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, या फिर हो सकता है आपने पहले सॉल्व कर दिया है, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है, सब वही है। तो एक्सरसाइज 2.1 में जो है, एक्सरसाइज जो 2.1 है, एक्सरसाइज जो आपका 2.1 है उसमें जो आपका यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है उसमें आपका ग्राफ कुछ इस तरह का बना है, इस तरह का बना आपका ग्राफ। तो ये देखिए ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया है, यानी इसका सोल्यूशन आपका क्या है, 0 है। उसी तरह से आपका जो नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो आपका ग्राफ है वो आपका कुछ इस तरह से गया है, इस तरह से। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 1 ही बार टच किया तो इसका 1 हो जाएगा। उसी तरह से आपका जो थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें आपका कुछ ग्राफ ऐसे गया है, ऐसे गया है। तो ये देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार किया है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह से आपको सारा क्वेश्चन जो है करना है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, तो आप सारा क्वेश्चन इसी तरह से अपना करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 2.1 भी जो आपका कंप्लीट हो गया, और आपका जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है और ग्राफिकल मेथड से जो भी था कॉन्सेप्ट वो सारा बता दिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे, अपना जो डिवीजन वाला है एल्गोरिथम उसको समझेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।